So in today class, we will study the physiological and clinical significance of Nidra. This is an important question that comes in the exam for 5 marks. The physiological and clinical significance of Nidra. So there is a famous slok. That slok is very important, very famous. Every Ayurvedic student knows that slok. The slok says, Nidrayatam sukham dukham pusti karsh bala balam brasta klivita jnanam ajnanam जीवितम नाचा. तो दैट इज द श्लोक. दैट श्लोक इज द वेरी फेमस. हर किसी को पता होता है आयुर्वेद के विद्वान को. तो व्हाट द श्लोक सेज. श्लोक सेज निद्रायतम सुखम दुखम पुष्टि कार्श बलाबलम भ्रष्टा क्लीवता ज्ञानम अज्ञानम जीवितम न च. मतलब क्या है इसका. निद्रायतम निद्रा की वजह से होता है. निद्रायतम क्या होता है. सुखम दुखम मतलब सुख भी हो सकता है और दुख भी हो सकता है. पुष्टि पुष्टि मतलब आपकी बॉडी का नरिशमेंट. काश्य काश्य मतलब लीननेस. तो आपकी बॉडी का नरिशमेंट भी हो सकता है, आपकी बॉडी लीन भी हो सकती है. बला आबलम. बला मतलब पावर. आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ भी हो सकती है. आबलम आपकी बॉडी वीक भी रह सकती है. ब्रस्ता ब्रस्ता मतलब एफ्रोडाइसिक. एफ्रोडाइसिक मतलब शुक्र धातु की भरपूर मात्रा. तो एफ्रोडाइसिक भी हो सकते हैं. क्लीवता क्लीवता मतलब नपुंसकता. तो ब्रस्ता और क्लीवता बोथ आर डिफरेंट टर्म. तो ब्रस्ता ब्रस्ता का मतलब एफ्रोडाइसिक. क्लीवता क्लीवता का मतलब नपुंसकता, इनफर्टिलिटी. ज्ञानम अज्ञानम तो ज्ञान का मतलब नॉलेज, अज्ञान का मतलब एब्सेंस ऑफ नॉलेज. जीवितम ना चा तो जीवितम मतलब लाइफ, ना मतलब एब्सेंस ऑफ लाइफ, डेथ. तो बिकॉज ऑफ द निद्रा, बिकॉज ऑफ द स्लीप, द पर्सन कैन एंजॉय आइदर हैप्पी लाइफ और नरिशफुल बॉडी और पावर इन द बॉडी और एफ्रोडेसिक और नॉलेज दैट इज ज्ञान और ए हेल्दी लाइफ. बिकॉज ऑफ द इम्प्रॉपर यूज ऑफ स्लीप. अगर आप सही से सो रहे हैं तो आपको नींद के फायदे मिलेंगे, और आप अगर सही से नहीं सो रहे हैं तो आपको नुकसान हो सकते हैं. क्या. दुखम, काश्य, आबलम, क्लीवता, अज्ञानम और मरण या डेथ. तो निद्रा का अगर कोई व्यक्ति सम्यक प्रकार से सेवन कर रहा है तो वो उसके लिए फ्रूटफुल भी हो सकती है, और अगर कोई सम्यक प्रकार से सेवन नहीं कर रहा है तो वो उसके लिए पेनफुल भी हो सकती है. तो सुख, दुख, पुष्टि, प्रस्ता, बल, निर्बलता, वीर्यवत्ता, नपुंसकता, ज्ञान, अज्ञान, जीवन एवं मरण निद्रा के अधीन होते हैं. यदि विधिवत निद्रा का सेवन किया जाए तो सुख, पुष्टि, बल, भ्रष्टा, ज्ञान और जीवन का कारण होती है. अन्यथा दुख, त्रस्ता, निर्बलता, नपुंसकता, अज्ञान एवं मरण की प्राप्ति होती है. हैप्पीनेस and misery, the corpulence and leanness, the strength and weakness, potency, impotency, intellect, non-intellect, life, death depends on the proper and improper use of nidra respectively. तो ये सब निद्रा के प्रॉपर और इम्प्रॉपर यूज पे डिपेंड करते हैं कि आपकी लाइफ हेल्दी है, हैप्पी है, पावरफुल है, एफ्रोडेसिक है. तो अगर आप निद्रा का सही से सेवन कर रहे हो तो इसकी गुड क्वालिटीज़ मिलेंगी, और आप अगर आप सही से सेवन नहीं कर रहे हो तो ये गुड क्वालिटीज़ नहीं मिलेंगी. दैट इज द श्लोक. द श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है. श्लोक क्या कहता है. श्लोक कहता है निद्रायतम सुखम दुखम पुष्टि काश बल आबलम भ्रष्टा क्लीवता ज्ञानम अज्ञानम जीवितम ना चा. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक. द श्लोक इज फ्रॉम चरक संहिता सूत्रस्थान 21 चैप्टर. एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा. एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि निद्रा का महत्व. तो निद्रा का महत्व आएगा अगर 2 मार्क्स में या 5 मार्क्स में, तो ये श्लोक जरूर लिखना है. ठीक है. तो ये निद्रा के फायदे हैं. फायदा क्या कहता है. आपको सुख भी मिल सकता है. सुखम दुखम, अगर प्रॉपरली सेवन कर रहे हो तो सुख, इम्प्रॉपर सेवन कर रहे हो तो दुख. पुष्टि काश, आपकी बॉडी का नरिशमेंट भी हो सकता है और आपकी बॉडी का नरिशमेंट नहीं भी हो सकता है. अगर प्रॉपरली सेवन कर रहे हो तो नरिशमेंट होगा, इम्प्रॉपर सेवन कर रहे हो तो नरिशमेंट नहीं होगा. बल आबलम, बल मतलब पावर, आबलम मतलब एब्सेंस ऑफ पावर. ब्रस्ता ब्रस्ता मतलब एफ्रोडाइसिक. क्लीवता मतलब इनफर्टिलिटी. ज्ञानम ज्ञानम मतलब नॉलेज, अज्ञान मतलब एब्सेंस ऑफ नॉलेज. जीवितम जीवितम मतलब लाइफ, और अजीवितम मतलब डेथ.
तो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ निद्रा। अगर आप निद्रा का प्रॉपर सेवन करते हो तो आपको ये सब फायदे मिलेंगे, और अगर आप प्रॉपर सेवन नहीं करते हो तो आपको ये सब फायदे नहीं मिलेंगे। ठीक है, दिस इज फ्रॉम द चरक संहिता सूत्रस्थान 21 चैप्टर। फर्दर आचार्य चरक हैज टोल्ड सैव युक्ता पुनर्युक्ते निद्रा देहम सुखायुषा। मतलब अगर आप निद्रा का सम्यक प्रकार से सेवन करते हैं तो सुख आयुषा, उस व्यक्ति की जो लाइफ है वो हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ होगी। ठीक है, चरक संहिता में हमें एक और श्लोक मिलता है निद्रा से रिलेटेड। वो श्लोक कहता है देहे वृत्तो यथा आहारस्तथा स्वप्नम सुखो मता स्वप्न आहार समुत्थे च स्थौल काश्य विशेषता। दिस इज द श्लोक चरक संहिता सूत्रस्थान 21 चैप्टर। श्लोक क्या कहता है? देहे वृत्तो यथा आहारस्तथा स्वप्नम सुखो मता स्वप्न आहार समुत्थे च स्थौल काश्य विशेषता। इस श्लोक का मतलब क्या है? इस श्लोक का मीनिंग है कि देहव्रतो, श्लोक का मीनिंग है कि देहव्रतो जिस प्रकार विधि पूर्वक लिया गया आहार शरीर की पुष्टि के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, उसी प्रकार विधि पूर्वक ली गई निद्रा सुख कारक होती है। ठीक है, तो आहार, निद्रा और उपस्तंभ, तो तीन फैक्टर है। पहला फैक्टर आहार, दूसरा फैक्टर निद्रा, और तीसरा फैक्टर ब्रह्मचर्य। तो आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, इसको शरीर का उपस्तंभ बताया गया है। तो एग्जाम में एक दूसरा क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का, त्रिय उपस्तंभ। क्या लिख के आएगा? त्रय उपस्तंभ। तो जब त्रय उपस्तंभ लिख कर आएगा तो उसमें हमें तीन फैक्टर एक्सप्लेन करने हैं, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। तो आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य ये आपकी लाइफ के तीन फैक्टर हैं जिनको आप उपस्तंभ कहते हैं। उपस्तंभ मतलब उप मतलब नियर, स्तंभ मतलब पिलर। तो आपकी बॉडी के तीन पिलर हैं जिसके बेसिस पे ही आपकी लाइफ हेल्दी या डिसीज होगी। दैट डिपेंड ऑन आहार, दैट डिपेंड ऑन निद्रा, और दैट डिपेंड ऑन द ब्रह्मचर्य। तो आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, इनको तीन उपस्तंभ कहते हैं। तो क्वेश्चन आ जाएगा, क्या क्वेश्चन आ जाएगा कि त्रय उपस्तंभ लिखा आएगा। तो त्रय उपस्तंभ में क्या लिखना है आंसर? कि आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य ये बॉडी के तीन उपस्तंभ हैं। और जिस प्रकार पिलर्स के थ्रू एक बिल्डिंग खड़ी होती है, उसी प्रकार आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य के थ्रू ही बॉडी, व्यक्ति की हेल्थ डिपेंड करती है कि वो हेल्दी और हैप्पी लाइफ व्यतीत करेगा और डिसीज लाइफ व्यतीत करेगा। नेक्स्ट वी विल सी, ये हाँ यही त्रय उपस्तंभ ये श्लोक में बताना था। श्लोक क्या कहता है, ध्यान से सुनो। त्रय उपस्तंभ इति, त्रय उपस्तंभ मतलब तीन उपस्तंभ हैं। कौन कौन से? आहार, स्वप्नो, ब्रह्मचर्य। आहार, स्वप्न और ब्रह्मचर्य। अभिस्त्र भी युक्ति युक्ते। तो युक्ति युक्ते मतलब प्लानिंग के साथ। युक्ति युक्ते शब्द का मतलब क्या है? प्लानिंग के साथ। तो अभिस्त्र भी युक्तिर युक्ते उपस्तब्धम उपस्तंभे। तो अगर आप प्लानिंग के साथ प्रॉपर इम्प्रॉपर सोच के कि मतलब आप प्रॉपरली निद्रा का फॉलो कर रहे हो या नहीं फॉलो कर रहे हो, उपस्तंभे शरीरम बल वर्ण उपचयो उपचितम। शरीर का बल, वर्ण, उपचय, उपचय मतलब एनाबोलिज्म, उपचितम अनुवर्तते। तो अगर आप प्रॉपरली इन तीनों का फॉलो करते हो, कौन कौन तीन? आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। तो आप प्रॉपरली इन तीनों को फॉलो करते हो, किस किस को? आहार को, निद्रा को और ब्रह्मचर्य को। तो आपका बल, वर्ण, उपचय ये किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि आप आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य का सम्यक यूज कर रहे हो या असम्यक यूज कर रहे हो। तो त्रय उपस्तंभा इति, तीन उपस्तंभ हैं। कौन कौन से? आहार, स्वप्न, ब्रह्मचर्य। तो उसमें से एक आहार है, एक स्वप्न है और एक ब्रह्मचर्य है। एबिस्त्रवी युक्ति युक्ते, अगर आप प्लानिंग के साथ इसका पालन करते हो तो क्या होगा? शरीर का बल, शरीर का बर्ण, शरीर में हेल्थ एनाबॉलिज्म की प्रोसेस अनुवर्तते यावत आयु संस्कारात, और आपकी जो एज है वो मेंटेन रहेगी। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक जो 5 मार्क्स में अगर आया। उपस्तंभ, तो उपस्तंभ का मतलब क्या है? आपके आयुर्वेद में तीन उपस्तंभ बताए गए हैं, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। तो उनका अगर आप प्रॉपरली फॉलो करते हैं, अभिस्त्रभी युक्तियुक्ते, युक्तियुक्ते मतलब प्लानिंग के साथ फॉलो करते हो, मतलब आप सम्यक सेवन करते हो, तो क्या होगा? शरीर का बल, वर्ण, उपचयो उपचितम अनुवर्तते यावत आयु संस्कार। इसका मतलब क्या है कि उस व्यक्ति की जो लाइफ है वो हेल्दी और हैप्पी लाइफ मेंटेन रहेगी अगर वो व्यक्ति प्लानिंग के साथ सम्यक आहार का, सम्यक निद्रा का और सम्यक ब्रह्मचर्य का सेवन करता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में शॉर्ट नोट्स आता है 2 मार्क्स में, क्या आएगा? तेरा उपस्तंभ। ठीक है,
नेक्स्ट वी विल सी कि जो ऊपर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ था, उस डिस्क्रिप्शन से अगर हम देखें तो निद्रा के बहुत सारे फायदे मिलेंगे। हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। सुख, शरीर पुष्टि, शरीर बल वृद्धि, वृषता, ज्ञान, जीवितम, आयुवर्धक, समुत्थे च स्थौल काश्य विशेषता। दिस इज इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आ सकता है 5 मार्क्स में। एक्सप्लेन डॉट 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 समुत्थे च स्थौल काश्य विशेषता। तो आपकी बॉडी में स्थूलता आना, स्थूलता मतलब मोटापा, हैवीनेस, आपकी बॉडी में स्थूलता आना, या काष्ठता, काष्ठता मतलब लीननेस, तो आपकी बॉडी मोटी हो रही है या पतली हो रही है, ये किस पर डिपेंड करता है? नींद पे। तो दो फैक्टर बताए गए हैं आयुर्वेद में जिसपे स्थौल्यता और काष्ठता डिपेंड करती है। एक रस धातु, रस धातु के फंक्शंस में भी बताया गया है कि स्थौल्य काष्ठ इस पर डिपेंड है। और दूसरा निद्रा, तो निद्रा के रिलेशन में भी बताया है, समुत्थे च स्थौल्य काश्य विशेषता। नेक्स्ट वर्ण वृद्धि और शरीर उपचय। तो दीज आर द 10 फैक्टर्स जो हमारी बॉडी को प्लस पॉइंट प्रोवाइड करते हैं या हमारी बॉडी को सम्यक नींद लेने से फायदे होते हैं। कौन कौन से? सुख, पुष्टि, शरीर बल वृद्धि, वृषता, ज्ञान, जीवितम, आयुवर्धक, समुत्थे च स्थौल काश्य विशेषता, वर्ण वृद्धि और शरीर उपचय। ठीक है। तो जो पहले वाला श्लोक मैंने बताया था, कौन सा? भ्रष्टा क्लीवता ज्ञानम अज्ञानम जीवितम नाचा। ठीक है, वो श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो निद्रा के जो फायदे, निद्रा एतम सुखम दुखम पुष्टि काश बल आवलम भ्रष्टा क्लीवता ज्ञानम अज्ञानम जीवितम नाचा। तो अगर प्रॉपरली नींद लोगे तो आपकी बॉडी में नरिशमेंट मिलेगा, सुख मिलेगा, पुष्टि मिलेगी, बल मिलेगा, भ्रष्टा मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, और आपकी लाइफ आप जिंदा रहोगे। और आप इम्प्रॉपर स्लीप करोगे तो इसके जो अपोजिट फैक्टर हैं, सुख की जगह दुख मिलेगा, पुष्टि की जगह काष्ठता मिलेगा, भ्रष्टा की जगह क्लीवता मिलेगा, ज्ञान की जगह अज्ञान मिलेगा, और लाइफ की जगह डेथ मिलेगी। तो अगर आप निद्रा का प्रॉपरली सेवन करते हो तो आपको ये सारे फायदे होते हैं, और आप प्रॉपरली सेवन नहीं करते हो तो ठीक इसके अपोजिट आपकी बॉडी में नुकसान होने लगते हैं। दिस इज द फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ निद्रा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में आ सकता है द फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ निद्रा, तब भी यही लिखना है। एग्जाम में 5 मार्क्स में आ जाएगा निद्रा का महत्व, तब भी ये लिखना है। एग्जाम में आ जाएगा समुत्थे का स्थौल्य काष्ठनेचा, तब भी आपको निद्रा का महत्व एक्सप्लेन करना है। ठीक है। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट पहला क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है वो है निद्रा की उत्पत्ति। दूसरा क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है दैट इज निद्रा के टाइप्स। और जो तीसरा क्वेश्चन एग्जाम, पहला निद्रा की उत्पत्ति, दूसरा क्वेश्चन निद्रा के टाइप्स, और तीसरा क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है निद्रा के फायदे या निद्रा का महत्व। तो निद्रा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है। तो इसमें से उत्पत्ति भी आ सकता है, निद्रा के टाइप्स भी आ सकता है, और निद्रा का महत्व। तो जो हमने अभी पढ़ा, क्या पढ़ा? ये जो श्लोक हमने पढ़ा था, निद्रा एतम सुखम दुखम पुष्टिकाश बल आवलम भ्रष्टा क्लीवता ज्ञानम अज्ञानम जीवतम नाचा। दैट वाज द फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ स्लीप। मतलब फिजियोलॉजिकल, आपकी बॉडी की फिजियोलॉजी को स्लीप कैसे प्रोवाइड करती है। इसके अलावा निद्रा की कुछ क्लिनिकल इंपॉर्टेंट भी है। क्लिनिकल मतलब चिकित्सकीय दृष्टि से। आपके सिलेबस में पॉइंट ऑफ व्यू में आएगा निद्रा का शारीरिक क्रिया एवं चिकित्सकीय दृष्टि से महत्व बताइए। तो जो ये वाला श्लोक मैंने बताया था, निद्रा एतम सुखम दुखम पुष्टि काश बल आवलम, तो दैट वाज द शारीरिक क्रिया की दृष्टि से निद्रा का महत्व। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे चिकित्सकीय दृष्टि से निद्रा का महत्व, क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से निद्रा का क्या महत्व है। तो चिकित्सकीय दृष्टि से निद्रा के महत्व को निम्न प्रकार समझा जा सकता है। सामान्य मनुष्य को रात्रि में जगना नहीं चाहिए और दिन में सोना नहीं चाहिए। फिर भी चिकित्सकीय दृष्टि से कुछ संदर्भ ऐसे हैं जहां दिन में ली गई निद्रा भी हितकारी होती है। तो एक जो जनरल रूल था, जनरल रूल क्या कहता था कि डे स्लीपिंग इज नॉट ए गुड हैबिट, कि दिन में नहीं सोना है, और ना ही नाइट ड्रीमिंग, रात में जगना नहीं है। दिन में सोना नहीं है और रात में जगना नहीं है, ये एक जनरल रूल था। लेकिन इस जनरल रूल के भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। ये एक्सेप्शन क्या कहते हैं? एक्सेप्शन क्या कहते हैं कि आप दिन में भी सो सकते हो। तो ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनमें दिन में सो सकते हैं? दैट इज त्रट। त्रट मतलब प्यास लगना, तर में एक छोटा सा है प्यास लगना, लेकिन आयुर्वेद में तृष्णा एक बीमारी है, तृष्णा एक डिसीज है। त्रट। शूल, शूल मतलब पेन, आपके पेट में दर्द हो रहा हो या आपकी बॉडी में कहीं भी दर्द हो रहा हो, आप रेस्ट करिए, तो दैट इज शूल। तो शूल के केस में, त्रट तृष्णा के केस में आप दिन में दो सो सकते हैं। हिक्का, आपको हिचकी आ रही है, तो हिचकी के केस में आप दिन में सो सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अजीर्ण, मैंने कल परसों भी बताया था अपनी पहले वाली क्लास में कि अजीर्ण एक बीमारी है, इंडाइजेशन एक लॉन्ग मतलब एक इंडिपेंडेंट डिसीज है जो
आप रोग विज्ञान में पढ़ेंगे। तो अजीर्ण के केस में ट्रीटमेंट क्या है? अजीर्ण बेसिकली होता क्या है? इंडाइजेशन। आप आजकल शादी बारात बहुत चल रही है, आप पार्टी में गए, आपने दबा के पिज़्ज़ा खाया, वहाँ पे दबा के पनीर खाया, और उसके बाद आइसक्रीम आइसक्रीम ठंडा पानी कोल्ड ड्रिंक पी के आराम से सो गए रात के 3-4 बजे। तो जब 3-4 बजे 2 बजे सोए तो क्या होगा? सुबह कॉलेज जाना था, आप उठ गए, तो क्या होगा? आपका जो सुबह सुबह जो पेट होगा ना, वो गंदी गंदी खट्टी खट्टी डकारें आएंगी, आपको आपको हैवीनेस लगेगी। दैट इज अजीर्ण। तो उसका जो बेस्ट ट्रीटमेंट है, वो ट्रीटमेंट क्या है कि आप गर्म पानी पीजिए और रेस्ट करिए। आप गर्म पानी पीजिए और रेस्ट करिए। तो गर्म पानी पीने से और सोने से क्या होगा? वो सोएंगे, गर्म पानी पिएंगे, तो जो खाना पचने में नॉर्मली 6 घंटे लगते थे, 4 घंटे लगते थे, अब जब आपने ये हैवी गरिष्ठ आहार खाए थे बारात वाले, तो उसको पचाने में इंस्टेड ऑफ 4 घंटे 7-8-9 घंटे लगने वाले हैं। तो आप गर्म पानी पियो और सो, और कुछ खाओ नहीं, तो अजीर्ण जो है वो ऑटोमेटिकली ट्रीट हो जाएगा। दीज आर द डिसीज। इन डिसीजेज में दिन में सोना आप बताया गया है। कौन कौन सी? त्रट, त्रट मतलब प्यास लगना, शूल, शूल मतलब पेट में दर्द, हिक्का, हिक्का मतलब हिक्कफ, अजीर्ण मतलब इंडाइजेशन, और अतिसार, अतिसार मतलब लूज मोशन। तो अतिसार भी एक इंडिपेंडेंट डिसीज है जो आप रोग विज्ञान में डिटेल में पढ़ेंगे। अतिसार के केस में क्या होता है? अतिसार के केस में क्या होता है कि अतिसार लूज मोशन मतलब जो उसकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, जब आप सेकंड ईयर में आएंगे तब पढ़ेंगे कि अगर पेशेंट का जो बल है, अगर वो स्ट्रेंथ है, उसकी जो स्ट्रेंथ है पेशेंट की फिजिक्स स्ट्रांग है, तो अगर आपको 2-3 बार लूज मोशन लगता है तो उसको लूज मोशन लगने दो। 2-3 बार लगेगा तो उसको मोशन लगने दो। कब तक? जब तक उसकी बॉडी में वीकनेस नहीं आए। अगर सपोज किसी को 2 बार पॉटी लगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेट इट बी। 2, 4, 6, 8। कब ट्रीटमेंट कब लेना है? जब वो बॉडी की फिजिक्स, बॉडी की हेल्थ को प्रभावित करने लगे, जब उसकी वजह से आपकी बॉडी में ऐसा कुछ हो जो आपकी डेली लाइफ को हैम्पर करने लगे, मतलब पेट में दर्द होने लगा, आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है, तब आपको ट्रीटमेंट लेना है। अदरवाइज जो 2-3-4 बेग होते हैं, वो उनको जाने देना चाहिए, ऐसा आयुर्वेद में बताया गया है। तो अतिसार के केस में भी दिन में सोना जो है वो हेल्पफुल है। तो दिन में सोने वाली बीमारियां, जिन जिन बीमारियों में दिन में सोना अच्छा होता है, दैट इज तृष्णा, सूल, हिक्का, अजीर्ण और अतिसार। दिस इज अकॉर्डिंग टू द सुश्रुत संहिता, शारीर स्थान। इसके अतिरिक्त मेद, स्वेद, कफ और रक्तक्षय की अवस्था में नित्य मद्यपान करने से, और लाइक अगर कोई स्मॉल मतलब चिल्ड्रंस है जिनकी एज 16 साल से कम है, तो बालक के केस में, वृद्ध ओल्ड एज के केस में, और नेचुरल जो लोग मोस्टली सेक्सुअल डिजीज में रहते हैं उसके केस में दिन में सोना जो है वो उनके लिए लाभदायक होता है। आचार्य चरक ने बताया है, क्या बताया है? धातु साम तथा दोषाम बलम चाप उपजायते, श्लेष्मा पुष्णाति च अंगानि, स्थैर्यं भवति च आयुषा। दिस इज द श्लोक फ्रॉम चरक संहिता सूत्रस्थान 21 चैप्टर 42 श्लोक। ये श्लोक क्या कहता है? धातु साम्यम तथा दोषाम, इट मीन्स कि व्हेन द दोषास विल बी इन द इक्विलिब्रियम, धातु साम्यम तथा दोषाम, व्हेन द दोषास विल बी इक्विलिब्रियम, बलम चाप उपजायते, then there will be the proper strength in your body. So when the doshas, when the dhatus will be in the equilibrium, there will be the proper strength or proper power in your body. Shleshma punnati changani stairyam bhavati chayusha. Shleshma, because of the shleshma that will nourish your body organ, stairyam bhavati cha ayusha, और आपकी बॉडी में स्टेबिलिटी और एज जो है बढ़ेगी। कब? जब आप प्रॉपरली निद्रा का सेवन करते हो, जब आप अच्छे से सोते हो, तो दोष शाम रहेंगे, जब दोषों की इक्विलिब्रियम रहेगी, धातु साम्यता रहेगी, जब धातुओं की इक्विलिब्रियम रहेगी, जब आपकी बॉडी में दोष साम्य अवस्था में रहेंगे, धातु साम्य अवस्था में रहेगी, तो आपकी बॉडी में बल की प्राप्ति होगी, और बल की प्राप्ति होगी तो क्या होगा? आपकी बॉडी में पावर डेवलप होगी और आपकी बॉडी की स्टेबिलिटी डेवलप होगी। तो जब बीमारी क्यों होती है आयुर्वेद के हिसाब से? जब दोषों का इम्बैलेंस हो जाता है, जब धातुओं का इम्बैलेंस हो जाता है, तो जब दोष धातु मल साम्यावस्था में रहते हैं, तो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद हेल्थ इज मेंटेन। तो दिस इज द रीजन कि अगर आप प्रॉपरली निद्रा का फॉलो करते हैं तो आपकी हेल्थ मेंटेन रहेगी। नेक्स्ट सुश्रुत संहिता में एक श्लोक है, दैट श्लोक सेज कफ मेदो विष आर्ता नाम रात्रो जागरणम हितम। तो ये जो बीमारियां हैं जिनमें रात्रि जागरण हितकारी बताया है, कफ, तो अगर जो मोटे व्यक्ति हैं, जो स्थूल व्यक्ति हैं, उनको ना तो दिन में सोना है और रात में भी कम सोना है, उनको रात्रि जागरण बताया है। तो आयुर्वेद में क्या बताया? अगर मोटे लोग दिन में तो सोना उनके लिए
कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है ही, लेकिन रात में भी उनको कम से कम सोना चाहिए। मेदो मेदो मतलब फैट, जो फैटी डिसऑर्डर से रिलेटेड है, तो उन लोगों को भी रात में जगना चाहिए। विष, तो विष के केस में देखा है ना आपने कि कहीं किसी ने सांप ने काट लिया हो, तो गांव में लोग क्या कहते हैं, इसको सोने नहीं देना है, यही तो बोलते हैं ना कि इसको सोने नहीं देना है। जब तक अगर ये सो गया तो सपोज जहर जो है वो ज्यादा काम करेगा, ये क्या है, लोगों की मतलब ऐसे लोग गांव में कहते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि विष आर्ता नाम, अगर कोई विष से प्रभावित है, अगर कोई पॉइजनस डिसीज से अफेक्टेड है, तो उसके केस में भी रात्रि जागरण जो है वो हितकारी होता है। तो विष के केस में दिन में तो सोना ही नहीं है, लेकिन अगर नींद आ रही है रात में भी, तब भी नहीं सोना है। तो रात्रो जागरणम हितम, दीज आर द डिसीजेज। इन सारी बीमारियों में दिन में सोने के लिए बताया गया कुछ बीमारियों में, और कुछ में रात में जगने के लिए बताया गया है। दिस इज क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ निद्रा। तो अगर सपोज एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है कि शारीरिक क्रिया और चिकित्सकीय दृष्टि से, शारीरिक क्रिया और चिकित्सकीय दृष्टि से निद्रा का महत्व बताइए। तो शारीरिक क्रिया की दृष्टि से तो जो मैंने जो श्लोक बताया था, आपको वो श्लोक बताना है। चिकित्सकीय दृष्टि से देयर आर द सम कंडीशंस जिसमें दिन में सोना एडवाइज्ड है, और देयर आर द सम कंडीशंस जिनमें रात में जगना भी एडवाइज है। तो ये जो कंडीशंस है, इन कंडीशंस में के हिसाब से मतलब ये जो डिसीज है जिसमें निद्रा का इन्फ्लुएंस बताया है कि इन कंडीशंस में आपको दिन में सोना है, इन कंडीशंस में आपको रात में सोना है। दस वी हैव कंप्लीटेड व्हाट, निद्रा। तो निद्रा का चिकित्सकीय दृष्टि से और निद्रा का शारीरिक क्रिया की दृष्टि से, दैट इज अ फिजियोलॉजिकल एंड क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ निद्रा। So this we have completed Nidra. If you have any doubt, you can ask me. Yesterday we have studied Nidra Utpatti, Nidra types, and the importance of Nidra. ये तीनों क्वेश्चंस एग्जाम में 5 मार्क्स में, 2 मार्क्स में, 10 मार्क्स में, there are the chances that question will come in the exam. And the another question that comes in the exam, that is Trayopistambh. Trayopistambh, what did you mean by the Trayopistambh? The three pillars of the life, that is Ahar, Nidra and Brahmacharya. ठीक है, तो अगर if you have any doubt you can ask.